कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर बार अभी फिलहाल बार यूज कर लो, और लेट हम लोग जब डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताया था, उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। अभी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ बार रिजल्ट इज इक्वल टू, और दोबारा से मैं यही वेरिएबल बना के उसको कह देता हूँ फॉल्स। अब उसने मुझे एक ही नाम से वेरिएबल बनाने दे दी, दोनों एक ही नाम है, बिल्कुल सेम नाम है, कहीं भी डिफरेंस नहीं। लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा था कि जब वेरिएबल बना रहे थे नेम के नाम से, तो वो एरर थ्रो कर देता था कि सेम नाम से वेरिएबल नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पर दोबारा बनाने की कोशिश करूँ तो वार नेम, मुझे एरर दे रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल विद दिस नेम। तो अगर मैं सेम वेरिएबल लेट के नाम के साथ बनाऊं तो मुझे वो एरर देगा। फॉर एग्जांपल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, अब मुझे फौरन मुझे एरर देना शुरू कर, मतलब लेट ज़्यादा सिक्योर है जब भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। रीड रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते हम लोग वेरिएबल सेम नाम से, और भी बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं। अभी तक के लिए जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें यही है, बार में रिपीट हो जाता है, तो बार में एक इशू है या बग है। इसलिए हम लोग जब फंक्शंस पढ़ लेंगे तो फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग वार नहीं यूज करेंगे, लेट ही यूज किया करेंगे, लेट या कॉन्स्ट। कांस्टेंट कॉन्स्ट यूज होता है कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जिनकी वैल्यूज हम लोग अपडेट नहीं करते। चलिए, अच्छा कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोई एक ऐसा काम करें, कोई ऐसा टूल बनाए, कोई ऐसी चीज हमारे पास हो कि मैं एक स्पेसिफिक काम कर सकूं जब भी कोई एक कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बंदे की एज 18 से ग्रेटर है तो वो वोट कास्ट कर सकते, या उसको मैसेज प्रिंट हो जाए कि आप वोट कास्ट करने के एलिजिबल हो, तो हमें ये चीज कंडीशन लगानी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताना कि भाई यू आर एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। मैं उसको बता दूंगा कि भाई, मतलब बताने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो टूल पढ़ा है वो कंसोल डॉट लॉग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल एलिजिबल। अब मुझे ये कोड कब चलाना या कितना हिस्सा कोड का चलाना जब कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसी तरह कोड लिख दूंगा वो सारा का सारा कोड चला देगा। तो जब भी हमें कहीं ना कहीं चीज को डिफाइन करना होता है कि भाई इतना कोड हमारा इस स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पे चलना चाहिए, तब हमें उस कोड को कहीं ना कहीं बाइंड करना पड़ता है, किसी ना किसी तरह उसको कोड को बताना पड़ता है कि सिर्फ इतना हिस्सा कोड का चला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें, जब भी हम लोग फेसबुक लॉगिन करते हैं या अपना इंस्टा लॉगिन करते हैं, तो हम लोग पहले अपना ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं। अगर तो ईमेल और पासवर्ड सही है तो हमें वो होम पेज पे ले जाता है और हमें इंस्टाग्राम की फीड शो करने लग जाता है, पिक्चर्स और वो वीडियोस जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फॉर यू में आ रही होती है। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड सही नहीं है, पासवर्ड फॉल्स है या ईमेल फॉल्स आ रही है, तो वो हमें एरर जनरेट करके दे देते हैं। तो अब वो बेसिकली उन्होंने कंडीशन ही लगाई हुई है कि अगर एरर आ गया, अब होम पेज पर नहीं जाना, होम पेज वाला कोड नहीं चलना चाहिए, होम पेज वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो। और अगर एरर नहीं है तभी हमारा होम पेज वाला कोड एग्जीक्यूट हो। तो हमें ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि कब कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, कितना हिस्सा कोड का एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जब भी हमें ये चीज डिफाइन करनी है कि कितना हिस्सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमें उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाउंड्रीज जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग करली ब्रेसेस के साथ टाइपस्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट में बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे। मैंने ये तो बता दिया कि इतना कोड चलना चाहिए जब भी एक कंडीशन ट्रू हो, मतलब इतना तो उसको पता लग गया कि भाई मैंने ये बाउंड्री डिफाइन कर दी है, ये वाली लाइन नंबर 68 मेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब भी एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। अब वो कंडीशन क्या है, तो जब भी हम लोगों ने कोई कंडीशन लिखनी है तो हमें सबसे पहले एक इफ का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जब भी हम लोग इफ का कीवर्ड लगाएंगे तो उसका मतलब है कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब हम लोग कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आकर वो चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू आगे जो हम लोग बता रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी हम लोग को कीवर्ड या कोई टूल लगाएंगे, तो कीवर्ड कीवर्ड के फौरन बाद पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस में जो कोड हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
कीवर्ड, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। एक जगह जाके जब हम लोग डू बाई डू पढ़ेंगे तब जाके ये सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी ये सारा का सारा सिंटेक्स स्टैंडर्ड है। पहले कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस और बाद में कर्ली ब्रेसेस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन हम लोग ने पढ़ी, या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर इस कंडीशन में यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने फॉल्स लिखा बाय डिफॉल्ट, तो उसने इस कोड को लाइटन कर दिया, ग्रेस कर दिया, इसके कैपेसिटी डाउन कर दिया कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं कर देते कि हम यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं फॉल्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी कंडीशन लगाई कि इसका क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, इसका ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट, ये वार कर लेते हैं अभी, वार एज नंबर इज इक्वल टू 21। अब उसे मैं कह रहा हूँ कि इफ एज ग्रेटर देन है या इक्वल इसके 18 के, तो अब इसका रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई ना कोई एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर, हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स में आता है। तो अब चूंकि रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स में आएगा तो बेसिस पर ये वाला कोड चलेगा। अगर तो रिस्पॉन्स ट्रू आ रहा है तो कोड चल जाएगा, अगर रिस्पॉन्स फॉल्स आ रहा है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्रू मेंशन नहीं किया, हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं ना। अब इस कंडीशन ऑपरेटर का जवाब क्या आएगा? फॉल्स वाले पे तो चलना ही कुछ नहीं है ना, सिर्फ ट्रू वाले पे चले, सिर्फ ट्रू वाले पे चले। अगर ट्रू आ गया तो सिर्फ ये चल, उसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, एल्स का ब्लॉक आता है यहाँ पे। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, फॉल्स के लिए अलग है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड प्रिंट करवा, चेक कर लेते हैं। यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, अभी थोड़ा कम्प्लेक्स है। यू आर रही, यूजर से इनपुट लेना भी सीखेंगे। और अगर मैं इसको करता हूँ, जैसे 15 कर लेते हैं, तब उसने हमें कोई भी आउटपुट प्रिंट करके नहीं दी। क्यों प्रिंट करके नहीं दी? क्योंकि हम लोगों ने फॉल्स वाले केस को डिस्कस ही नहीं किया। कैसे? केस 15 है, नहीं नहीं पहले 21 थी, आप 15 कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग वो कंडीशन लगाएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर ऑपरेटर्स पढ़े ना, एंड ऑपरेटर लगा के, और ऑपरेटर लगा के, नॉट ऑपरेटर लगा के, वो सारे के सारे हम लोग कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। अब अगर इसको मैं कर दूं, अब क्या रिस्पॉन्स आएगा? अब वो ट्रू हो जाएगा, और अब ऑपोजिट में चलेगा कि अब अगर 18 या 18 से स्मॉल है तो ये चल जाएगा, नहीं 18 से स्मॉल है तो ये चल जाएगा, अगर 18 से एज ग्रेटर है तो नहीं चलेगा। ये जो अभी किया है, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका जो भी आंसर है, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है, दो ही आंसर आ सकते हैं, ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। अब इस एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स की वजह से वो क्या कर रहा है, उस ट्रू या फॉल्स को उल्टा कर दे। अगर ट्रू आ रहा है तो उसका फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर दे। फिर बाद बात हमें जरूरत पड़ जाती है, मतलब अभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जरूरत पड़ेगी
हम्म, तो जब हमें इस तरह मल्टीपल कंडीशंस लगानी है और हम पूरी की पूरी सारी की सारी कंडीशंस का करना है, तो एक तो है कि हम लोग हर एक कंडीशन के साथ जा जाके नोट लिखें, और बात बात हमें नोट के साथ सही आंसर नहीं मिलता, तो हमें पूरी की पूरी कंडीशन का नोट लेना पड़ता है। डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर यूज केस के ऊपर कि हमें कैसी कंडीशन चाहिए। ये 18 के आगे जो मैंने किया ये लगाया है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया है ना, ये वाला और ऑपरेटर। शिफ्ट के साथ एंटर के ऊपर दिया हुआ है हमारे पास पाइप का ये सिंबल। पाकिस्तान में सेमीकोलन में क्यों लिखा है? यहाँ पर क्या है नीचे? यहाँ पर ऊपर तो स्ट्रिंग में डिफाइन करना है ना वो, जब भी हम लोग चेक करते हैं एरर दे देगा, वो समझेगा कि ये एक वेरिएबल है। बिल्कुल हो सकता है, दो कंडीशंस लगेंगी, पाकिस्तान हमारी अलग लगेगी। हाँ बिल्कुल, if else only। else पे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कुछ देर में, रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसके अलावा और कहाँ कहाँ कंडीशंस यूज हो सकती हैं, मतलब डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ कंडीशंस यूज करते हैं? डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ कंडीशंस यूज हो रही हैं जो हम लोग डेली काम करते हैं या नहीं करते? हाँ, मोबाइल ऐप में अगर बैलेंस है तो वो पैकेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या एटीएम स्वाइप करते हुए भी अगर बैलेंस है तो वो होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा मार्क्स अगर 33% से अबव है तो पास, अदरवाइज फेल है। और जी जी, हाँ मोबाइल लॉक में कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर ट्रू मतलब आएगा तो आगे होम स्क्रीन पे ले जाए और सारे ऐप्स दिखाए, अदरवाइज वाइब्रेशन करके एरर मैसेज शो कर दे। और डिफरेंट जगह यूज़ हो रही हैं। अब ये तो थी सिंगल सिंगल कंडीशन जहाँ पर यूज़ हो रही है। अब मल्टीपल कंडीशन कहाँ यूज़ हो रही है? मल्टीपल कंडीशन यूज़ हो रही है जैसे यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है, अगर आप लोग देखें ना, या बोर्ड का सिस्टम है। बोर्ड का सिस्टम क्या है कि आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना जरूरी है। इस तरह यूनिवर्सिटीज में जाए तो आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना, उसके बाद थ्योरी में पास होना और प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी। वहाँ पे फिर हम लोग एंड का ऑपरेटर यूज लगाएंगे करेंगे कि तीनों में अगर तो ट्रू आ रहा है या तीनों में अगर पास आ रहा है तो पास प्रिंट करना है, अगर तीनों में से किसी एक में भी फेल आ रहा है तो सब में फेल करना। स्विच केस हम लोग पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सारी पढ़नी है, टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग को देखना है कि सिर्फ अगर हम लोग ट्रू वाले को चेक करना चाह रहे हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे चलता है स्विच केस को, कंडीशन में कैसे यूज करना है, और कंडीशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हर जगह तकरीबन हम लोग कंडीशन यूज करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक टेम्परेचर सेंसर बना रहे हैं, थर्मामीटर या टेम्परेचर सेंसर बना रहे हैं कि अगर तो टेम्परेचर से लो है तो ऑटोमेटिकली एसी ऑन कर दो, अदरवाइज वाटर टैंक के स्विचेज है कि अगर टैंक फुल हो गया है तो वो बंद कर दो। तो हमें हर जगह तकरीबन कंडीशन की जरूरत पड़ती है, इन्वर्टर्स में है और बहुत सारी जगह पर है। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ट्रू किस तरह लिख सकते हैं?
ट्रू किस तरह से मेंशन कर सकते हैं? जैसे अभी तो मैंने पहले सबसे पहले लिखा ट्रू या फॉल्स, कीवर्ड या जो वैल्यू थी एज इट इज लिख दी। फिर मैंने अब एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट या एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि इसको कैलकुलेट करो और उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से जनरेट करो। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल where marks is equal to 50 और where condition is equal to marks greater than 33। अगर 33% से ग्रेटर है तो अब कंडीशन में क्या स्टोर होगा, कंडीशन में या इस कंटेंट वेरिएबल में क्या चाहिए, इस वेरिएबल में ये सेलेक्ट किया, इसमें क्या स्टोर होगा, ट्रू या फॉल्स, यानी बुलियन वैल्यू हमारे पास आके स्टोर होगी। तो अब इस बुलियन वैल्यू को भी हम इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अगर ट्रू है तो पास, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं कर। दोबारा वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही होगा, अभी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। वैसे भी चल जाता था। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्योंकि बाज़ वक़्त हम लोग वेरिएबल लिख देते हैं, जब हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एरे की लेंथ, तो अगर लिस्ट आ रही है हमारे पास, अगर तो लिस्ट की लेंथ है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो डाटा शो कर दो, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो, नो डाटा फाउंड। वेरिएबल रिजल्ट बना के उसको प्रिंट करवा देते थे, यहाँ पे मैंने एक कंटेंट के नाम से वेरिएबल बना दिया। तो अब हम लोग तीन तरह से मेन कर सकते हैं, खुद से वैल्यू लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या कोई वेरिएबल में डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमें दो तरह से कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि इफ अब इस कोड में क्या, मतलब किस तरह से कोड एग्जीक्यूट हो, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमारा कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो। हाँ, मतलब फिर ये प्रिंट कर देगा। तो अगर ये चीज ट्रू आ रही है तो ये चल जाएगा, और अगर ये चीज फॉल्स आ रही है तो ये चल जाएगा, क्योंकि इस फॉल्स को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमने एल्स पढ़ा नहीं, जो चीज पढ़ी नहीं है वो भी हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। अभी हम लोगों का इतना देखना है कि इफ को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग वही यूज करेंगे। थोड़े से टूल्स जब हम लोग पढ़ लेंगे फिर आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया। बहुत सारे टूल्स हैं, अभी हम लोगों को सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इफ कंडीशन कैसे काम करे, या एल्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। जब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा तो मेरा हो गया, तो डेवलपर को या लैंग्वेज के डेवलपर को एल्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्वेश्चन है ना, कि मैंने कोड किया, कोड चल तो रहा है, सही चल रहा है, इफ की कंडीशन भी हो रही है, अगर पास है तब भी चल रहा है, फेल है तब भी चल रहा है। तो ये कुछ हद तक सही आंसर। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देगा और दोबारा से कोड चलता रहेगा और इसको भी चेक करेगा। पहली चेक कंडीशन चेक करेगा, ट्रू कर देगा, प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा। मतलब कंडीशन सारी की सारी चेक होगी। यहाँ पे अगर मैं 50 कंडीशन लिस्ट कर दूं इफ के साथ, तो वो सारी की सारी चेक है।
अब हमारे पास इस तरह जब हम लोग काम कर रहे थे, इस तरह जब हम प्रोग्राम बना रहे थे, तो कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। इसी वजह से हमें फिर एल्स बनाना पड़ा कि एल्स के कोड में क्या है, एल्स के ब्लॉक में क्या आ रहा है कि अगर तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चला। अब वो चाहेगा नहीं कि अब वो एक ही दफ़ा चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक यानी इफ वाला, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला, बस दूसरी वो चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा। मतलब बार बार कंडीशन चेक नहीं करनी, बार बार कंप्यूटर का पावर को यूज़ नहीं कर रहा। अब वो सिर्फ एक ही दफ़ा कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो पास, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फेल। चलिए इफ यहाँ तक का हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स आने लगी जब हमें मल्टीपल कंडीशंस लाना। ये तो ठीक है, हाँ। अगर और लगाएं तो एक भी मैच हो गया वो पास कर देगा। तो अगर और लगा रहे हैं हम, और का मतलब है दोनों में से कोई एक मैच करनी चाहिए। अगर ईमेल सही दे दिए तब भी, अगर पासवर्ड सही दे दिए तब भी। हाँ, तो उसमें हम लोग एड ऑपरेटर लगाते हैं, पासवर्ड और वो मैच करना चाहिए। और ऑपरेटर का मैं बता रहा हूँ ना, और ऑपरेटर अगर हम लोग लगा रहे हैं तो और ऑपरेटर का मतलब है कि अगर ईमेल सही है तब भी लॉगिन हो जाए, अगर पासवर्ड सही है तब भी लॉगिन हो जाए। हाँ, बुलियन डेटा टाइप ही होगा। हाँ, दोबारा अगर हम लोग करें, मैं आपको क्वेश्चन, एंड एंड ऑपरेटर इस तरह है दो वेरिएबल में, ऐसे नहीं करेगा वो, एरर दे रहा। यहाँ पर अगर हम लोग एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, ए इज इक्वल टू 2 है। नहीं, अभी तो ये कुछ भी शो नहीं करवाएगा, ये एरर देगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग काम नहीं कर सकते। दो वेरिएबल जब भी हम लोगों ने एक साथ डिफाइन करने हैं, हमें दरमियान में कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, दो वेरिएबल एंड लगा के डिफाइन कर सकते हैं। एंड जब भी लगाना हम लोग कंडीशंस को मैच कर रहे हो। एंड जब भी लगाना हम लोग ये चेक करते हैं कि एंड का काम ही है कि वो इनपुट सी बुलियन में लेता है, एंड का या और का या नोट का, वो इनपुट सी बुलियन में लेता है। वही डिस्कस करने लगे हैं कि अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई, मल्टीपल कंडीशन आ गई से मुराद अगर हम लोग ग्रेड्स डिफाइन करने, होता है ना कि 80 पर ए ग्रेड, फिर 70 पर बी एंड सो ऑन। तो अगर हम लोगों को ग्रेड्स डिफाइन करने हैं तो हम लोगों को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। तो एक तो हमारे पास तरीका आ गया कि हम लोगों ने लगा दिया मल्टीपल इफ्स लगा देंगे। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग मल्टीपल इफ लगा देंगे और लास्ट वाली इफ के साथ एक एल्स भी लगा देंगे एंड पर, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं चली। तो अब प्रॉब्लम इसमें भी सेम, कि हमारे पास मल्टीपल कंप्यूट यूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंप्यूट यूज़ हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि मल्टीपल इफ एल्स बनाओ, या इफ एल्स इफ कंडीशन बनाओ। इफ एल्स इफ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80
सोल्ड डॉट लॉग ए ग्रेड एल्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या करना है। अच्छा, जब भी हम लोग कोड कर रहे हैं और हमें कहीं कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन हमेशा इफ के बाद लगेगी, एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं लगेगी, या एल्स के बाद कभी भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। कंडीशन हमेशा जब भी लगेगी वो इफ के कीवर्ड के बाद लगेगी। तो अब हमें अगर यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है कि अगर मार्क्स 70 से ग्रेटर है तो बी ग्रेड दो, बी ग्रेड प्रिंट करो। हमें यहाँ पर दोबारा से वो लिखना पड़ेगा इफ, और आगे कंडीशन लगानी पड़ेगी। सॉरी, मार्क्स इज ग्रेटर देन साथ में 70 से ज्यादा होंगे तो ये वाला नहीं चलेगा सबसे पहले। बट हाँ, लाइन बाय लाइन, अगर आप लोग लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहे फिर आपको एंड यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब जाके लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग ई एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, अब यहाँ पर वो इशू आएगा जो आपने बोला। अब यहाँ पर वो क्या कैसे काम करेगा, क्योंकि कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक हो रही है। सबसे पहले हम लोगों ने मार्क्स कितने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको 45 कर दूँ, देखिए इशू कहाँ पर है। 45 80 से ग्रेटर नहीं है तो ये वाला कोड तो नहीं चलेगा। इसी तरह यहाँ पर भी कंडीशन चेक हुई कि 45 ग्रेटर नहीं है तो ये वाला कोड भी नहीं चलेगा। 45 40 से ग्रेटर है तो ये वाला कोड चलेगा। जैसे ये वाला कोड चला, अगली कंडीशन तो चेक नहीं हो क्योंकि एल्स के ब्लॉक के साथ आ रहा है। तो अब अगर मैं यहीं पर कंडीशन लगा देता हूँ 55, अब नॉर्मली ग्रेड कौन सा आना चाहिए? बी 50 है, 55 है। 55 है, ये भी देखो ना। उसने 15 देखना, उसने 40 देखना, उसने हमेशा टॉप टू बॉटम कंडीशन चेक करनी है। उसको जहाँ कंडीशन मिल गई उसने वहां पे ब्लॉक कर देना। अब उसको ये नजर आया कि 55 40 से ग्रेटर है या नहीं, उसने ए ग्रेड दे के स्किप। उसने ये नहीं चेक करना कि 50 ज्यादा नजदीक है या नहीं। 50 के बाद, हाँ वो मैं खुद लिखा है ना ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि जब भी हम लोग कंडीशन लगा रहे होते हैं तो दो तरह कंडीशन लगाते हैं। या हमें सीक्वेंस का मद्देनजर रखना होता है सॉरी, यहाँ हमें कंडीशन को ख्याल रखना पड़ता है कि सीक्वेंस सारा मैच करे। अगर हम लोग सीक्वेंस मैच नहीं करना चाह रहे फिर हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे एंड ऑपरेटर के साथ कि मार्क्स 50 से कम और 40 से ग्रेटर होने चाहिए। दोबारा दोबारा इफ एल्स, अगर हम लोग यहाँ पर इफ लगा रहे हैं, एल्स के बाद इफ लगा रहे हैं, सारे नहीं चलेंगे। जहां पर उसको कंडीशन मिल जाएगी वहीं पर कंडीशन को ब्रेक कर देंगे। मतलब यहाँ पे 4 कंडीशंस लगी है ना, जहां भी उसे कंडीशन मिल जाएगी उस कंडीशन को वहीं पर ही रोक देगा, अगले नहीं चलाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ए ग्रेड उसने प्रिंट कर दी। अगर वो अगले भी चला रहा है तो उसको डी ग्रेड पे प्रिंट करना चाहिए क्योंकि 55 है और 55 50 से ग्रेटर है। तो वो जहां पर उसकी कंडीशन मैच कर जाएगी वहीं पर कंडीशन को ब्रेक कर देगा। अगर पहले में मैच करके पहले में
नहीं मैच की तो एंड वाले तक वो चेक करे। कंडीशन अगर कोई कंडीशन नहीं चली तब एल्स चले, वरना वो इफ पे रुक जाएगा। एल्स कंडीशन हमेशा उस वक्त चलती है जब ऊपर वाले इफ में से कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो। अच्छा अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि या तो हम लोग सीक्वेंस को मैच कर लें या हम लोग एंड ऑपरेटर लगा कि मार्क्स 50 और 40 के दरमियान होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है कि 80 70 50 40 करता है, सीक्वेंस मेरा सही रहता है, सीक्वेंस सही रहेगा। नॉर्मली हम लोग रेंज लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रेंज लगा दी है कि भाई इनके दरमियान आना चाहिए, तो अगर सीक्वेंस कहीं आगे पीछे भी हो रहा है तो फिर हमें इशू नहीं होगा। जब हम लोग जब काम करते हैं इस तरह की कंडीशन, तो कहाँ पे काम आएगी इस तरह की एक और कंडीशन है। चलिए आपको बताता हूँ कि आपकी असाइनमेंट ही है यूनिट्स निकाल, यूनिट्स की प्राइसिंग। हमारे जो बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इसी तरह आते हैं ना कि पहले 100 यूनिट की प्राइसिंग अलग है, 200 की अलग है, 300 की अलग है, फिर इसी तरह 500 की अलग है। तो आप लोगों ने निकालना है कि पहले 100 तक कितनी प्राइस हो, 200 तक कितनी, 300 तक कितनी और 500 तक कितनी, यही लगना है। तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है तो थोड़ा बहुत कोड आपको करना पड़ेगा। असाइनमेंट पहली वाली सेम ही थी हाँ। हाँ हर का कोड के लिखने का तरीका अलग होता है, अब जरूरी नहीं है सेम ही हो। मैं किसी जगह जाके एक माइनस हटा दूँ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट से, वो असाइनमेंट चेंज हो गई, उसको चेंज करना कौन सा मुश्किल है। अ, अभी उसको देखते हैं, अभी तक ना इस तरह से हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन प्लान कर रहे हैं कि कुछ किया जाए सोल्यूशन फाइल को ना, किसी न किसी तरह हम लोग देखें कि कैसे काम हो रहा है, मतलब सोल्यूशन फाइल आपको दें कि सही क्या थी या कैसे काम करें। जो बड़ी असाइनमेंट होगी उनका करेंगे, बेसिकली ये आप लोगों की असाइनमेंट थी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। जैसे हम लोगों ने पहले दिन जब डिस्कस किया था, नवीन साहब ने आपको बताया था कि आपने 4 घंटे बैठना है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों ने क्वेश्चन दे दिए हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इन इन टूल्स में से जो हम लोगों ने पढ़ लिए इन इन टॉपिक्स में से। अब उन टॉपिक्स को देखते हुए आप लोगों ने देखना है कि भाई हम इसको मैचिंग करके हम लोग कोई और कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। हाँ कि इसको, बल्कि इसको करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग करते भी रहे हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन रमज़ान की बात है, क्योंकि रमज़ान में हमारी क्लास वैसे ही शॉर्ट है। नॉर्मल डेज में हमारी 4 घंटे की क्लास होती है, तो हम लोग करेंगे। अच्छा और अब अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ, तो अब ये सारी की सारी कंडीशंस को मैच करेगा, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो एल्स वाला ब्लॉक चलाएगा। इन सारी की सारी, अब इन सारी की सारी कंडीशंस को मैच करेगा, पांच सॉरी 4 कंडीशन लिस्ट है। अगर इन चारों में से कोई एक मैच करके वही कंडीशन ब्रेक कर देगा, अगर कहीं कंडीशन ब्रेक नहीं हुई तब वो इस एल्स वाले ब्लॉक पर है। 33 का मार्क्स लेस देन 33 तो फेल, एल्स का फिर भी यूज आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अब इशू कहाँ पे है, इस कंडीशन में भी एक इशू है कि टोटल मार्क्स 100 होते हैं, अगर किसी ने 100 ऐड कर दिया कर सकता है ना, मतलब हम लोगों ने इनपुट ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, परसेंटेज कैलकुलेटर, कि आप अपने टोटल मार्क्स डाल लो और मेरा जो प्रोग्राम है वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। वो टोटल मार्क्स डाल देता है कि जो टोटल मार्क्स 1100 हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स 1200 हैं। कोरोना वाली बात कर ले, तो वो अब उस प्रोग्राम को एक एरर थ्रो करना चाहिए कि भाई इनवैलिड नंबर, भाई तुमने एक इनवैलिड इनपुट दिया है, इनवैलिड नंबर है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं
मार्क्स लेस देन 100 या इक्वल टू 100 होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 100 या लेस देन 100 होंगे। और एल्स एल्स में हम लोग लगा देते हैं एल्स कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड इनपुट। ट्वेल्व हंड्रेड वो एक ग्रेड जनरेट कर देगा या परसेंटेज उस लिहाज से। अब जैसे यहाँ पर हम लोग 100 नहीं लगा रहे, तो 80 से अब वो जितने मर्जी मार्क्स ऐड कर दे, 10,000 ऐड कर दे, 1 लाख ऐड कर दे, उसको एक ग्रेड मिल जाएगा। हाँ, हर एक में कंडीशन लगेगी। एल्स इफ का लिखा हुआ है। बिल्कुल होगा, उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। जितनी मर्जी इफ लगती है। वो भी हम लोग डिस्कस कर। अच्छा, अब एक एक यूज केस बताना है जहां पर इफ एल्स इफ यूज हो रही है और जहां पर सिंगल इफ यूज हो रही होगी। एक यूज केस जहां पर इफ एल्स इफ यूज होगी, और एक यूज केस जहां पर सिंगल इफ यूज होंगी, मतलब इफ यूज होगा। नहीं, अब यूज केस बताना है ना। यूज केस का मतलब है कि हम लोग कहीं डेली लाइफ से एप्लीकेशन बतानी है कि यहाँ पे मैं ये करूँगा। यूज हो गया इफ, अकेला इफ। मल्टीपल इफ्स कहाँ यूज होंगे अकेले? नहीं चलेंगे। इफ्स में होगा कि इफ्स में सारी की सारी कंडीशन चेक होंगी। इफ एल्स में एक कंडीशन जहां ट्रू होगी वो छोड़ देगा, उसमें देखेगा ट्रू है फॉल्स। दोबारा अगर एक ही हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक तो मार्क्स वाली होगी इफ एल्स इफ। जब हम लोग पासवर्ड जनरेट करते हैं तो बहुत सारे इनपुट पे आ रहा होता है कि पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, और पासवर्ड की लेंथ 88 कैरेक्टर से ज्यादा। अब वहां तो चार की चार, पांच की पांच कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। जब हमें इस तरह की चाहिए कि हमें चार पांच एक साथ ट्रू करनी है, तब हम लोग सिंगल इफ लगाएंगे। इंटरप्रेटर लगा के करेंगे तो एक साथ ही बताता रहेगा पासवर्ड इज इनवैलिड। तो अगर आप देखें ना तो नीचे में वो एक इनपुट आ रही होती, उस पर चेक हो जाता है आप लोग जो जो करें। हाँ, उसमें एंड लगा, अगर तीन में से दो करेगा तो ओके कर देगा। नहीं नहीं, एंड में, हाँ सही है सही है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड में नहीं होगा करेगा, लेकिन फिर भी हमें उनको एरर बताना होता है ना कि आपके पासवर्ड में एरर क्या है। क्योंकि अगर हम उसको कहेंगे कि भाई इनवैलिड पासवर्ड, तो वो एप्लीकेशन बैड एप्लीकेशन है, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस ही सही जा रहा है। कैसे हम लोग मतलब उसको ये नहीं पता कि मेरे पासवर्ड में साइन अप कर रहा हूँ और इसी में क्या इनवैलिड आ गया। तो हम उसको फिर एरर दे देंगे ना कि भाई नंबर मिसिंग है या करेक्टर मिसिंग है या अल्फाबेट मिसिंग है, स्मॉल केस से कैपिटल। ये अभी हम तो डिस्कस तो करके हटे कि जब पासवर्ड लगाने हैं, पासवर्ड के लिए बनाना है, तो मल्टीपल इफ्स ही लगेंगी ना। तो चार इफ लगेंगी कि इसमें सबसे पहले इफ चेक करेगा कि वो लोअर केस है या नहीं है, फिर कैपिटल केस है या नहीं है, फिर नंबर है या नहीं है, और स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं, क्योंकि चारों की चारों हमें रिक्वायर्ड। हम ये नहीं चाहते कि कोई एक पे ट्रू हो जाए। True है। नीचे वाली वहां तक तो ब्रेक हो गई।
डबल इफ या मल्टीपल इफ का, तो वहां पे 4 है तो 4 इफ लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया कि ए ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया और ये सारी की सारी चीजें। अब जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में सिस्टम बना होता है ना कि ओके, यूनिवर्सिटीज में सिस्टम बना हुआ है कि जी आपके पास सबसे पहले तो आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं वेर सॉरी अटेंडेंस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 कर लेता हूं। अब हमारे पास एक तो कंडीशन आ गई कि इफ अटेंडेंस इज अदरवाइज फेल प्रिंट कर। अब दोबारा मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये चेक करो कि वो बंदे ने एग्जाम में, थ्योरी के एग्जाम में 75% या 50% लगा लें, 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या नहीं किए। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि अगर तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास और फेल शो करवाना है, फिर तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा दूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार थ्योरी मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 50। अगर तो मुझे पास और फेल शो करवाना है तो मैं कहूँगा कि एंड ऑपरेटर और मैं यहाँ पे एक भी ट्रू हुआ, मतलब अगर वो उसके अटेंडेंस 75% पास है तो वो पास है। एग्जाम नहीं भी दिया, एग्जाम में 0 मार्क्स है, तब भी वो पास है। एंड यूज करते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं ऐड लगा रहा हूँ, ऐड का मतलब है कि अटेंडेंस भी 75% से ज्यादा हो और थ्योरी के मार्क्स भी 50% से अबव, तभी वो पास है, अदरवाइज फेल। इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी। आप अलग अलग देना चाहें तो एक तो तरीका हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग आगे जाके लिख देंगे कि भाई पास पास, तो अगर हम लोग 3 कंडीशन लगा रहे हैं तो 3 दफा पास प्रिंट हो, तो वो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, क्योंकि हमको यूजर को एक दफा दिखाना भाई तुम पास हो या नहीं हो, तो उसको 3 दफा थोड़ी बताएगा भाई तुम पास हो गए। या तो हमें अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाना कि आपकी अटेंडेंस हो गया, मैसेज इसके अंदर हाँ लगा सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, अगर आपने मैसेज अलग अलग देना तो एक नीचे लगा देंगे। अब नीचे लगाने के और इसके अंदर लगाएंगे तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि अटेंडेंस इज ओके, तो मैं दोबारा यहीं पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ इस ब्लॉक के अंदर, अगर थ्योरी मार्क्स ग्रेटर देन ये हैं तो प्रिंट कर दो थ्योरी इज ओके, एल्स कंसोल डॉट लॉग फेल इन थ्योरी। अब ये कंडीशन मैंने बनाई है। सबसे पहले क्या चेक करेगा कि अटेंडेंस 75% से ग्रेटर है या नहीं, तो जैसे ही है तो उसके बाद ये वाला कोड चलाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसने ये कोड चलाना है जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और ब्रैकेट के अंदर जितना भी हम लोगों ने कोड पढ़ा है सारा आप कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तीनों डाटा टाइप्स के जितने भी डाटा टाइप्स है, आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, लूप, वो सारा का सारा काम हम इन ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, इस बॉडी में कर सकते हैं। तो अब इस बॉडी में हम लोग को क्या करना है कि अटेंडेंस इज ओके, पहले सबसे पहले मैसेज चला है कि भाई तुम्हारी अटेंडेंस तो क्लियर है। फिर हम लोगों ने दोबारा एक कंडीशन लगा दी है कि अगर तो थ्योरी के मार्क्स भी 50 से ग्रेटर हैं तो ये, अदरवाइज ये। अब अगर इसी कंडीशन को मैं मतलब चला के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, TSC
क्योंकि हम 50 आ रहा है, 50 से ग्रेटर होना चाहिए, मैंने मार्क्स 50 दिए हैं, 50 से ग्रेटर होंगे तो ट्रू होगा, इसलिए फेल इन थ्योरी टेंडेंस इज ओके। ये मतलब लास्ट बार नहीं फेल प्रिंट किया ना, क्योंकि वो फेल क्यों प्रिंट करेगा जब ये वाली कंडीशन रो, क्योंकि ये देखो ना, ये अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो वो वाला चलेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अटेंडेंस इज नॉट ओके करें। अब हमने एक डिस्कशन की थी कि हम लोग इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो दोनों में से फिर भी प्रिंट होंगे, अटेंडेंस का भी और मार्क्स का भी। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी अटेंडेंस है ही नहीं, अगर आपने अटेंडेंस ही पूरी नहीं की, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज आपको एग्जाम में बैठना भी अलाउ नहीं करती। जब एग्जाम में बैठ ही नहीं रहे, फिर आपके मार्क्स चेक करने का कोई मकसद नहीं बनता, तो इसलिए हम उस ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया था कि अगर अटेंडेंस है 75% अबव, तभी उसके मार्क्स चेक कर, अदरवाइज मार्क्स चेक करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। और अगर मार्क्स थ्योरी में ओके तो चेक करो प्रैक्टिकल, या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स, अगर प्रैक्टिकल मार्क्स 50% से है, ये कोड पर नजर आ रहा है कि एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास और फेल शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे यूज केस क्या है। अब अगर जी दो बनाए, मैं आपको बताता हूँ ना कि हमारा यहाँ पे यूज केस क्या है कि हमें यूजर को बताना है कि भाई तुम फेल हुए हो किस वजह से। अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पास और फेल बताना, तो एंड ऑपरेटर लगा के हमारा काम हो जाएगा। अगर हमें उसको बताना है कि भाई तुम किस वजह से फेल हुए, तो हमें ये चीज डिफाइन करनी है। जैसे अगर हम लोग देखें, हाँ मतलब हर चीज, या जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम बताता है कि आपकी ईमेल रॉन्ग है, पासवर्ड किसी जगह पर बताता है, किसी जगह नहीं बताता। वो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड करके छोड़ देता है, किसी जगह पर वो मेंशन कर देता है कि आपका पासवर्ड गलत है। हम्म, दस बारह बारह में समझा। ठीक है, अगर अटेंडेंस एक भी पूरी ना हो सकता कि अगर तो अटेंडेंस है तो ही ये आएगा। ये बॉडी मतलब ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होना है? जब अटेंडेंस वाली कंडीशन फॉल्स हो। अब ये देखो मैंने जितना कोड सेलेक्ट कर दिया, ये कब चलेगा? जितना कोड सिलेक्टेड है ये कब एग्जीक्यूट होगा? अगर 75% से अबव, और अगर 75% से अबव नहीं है तो एस वाला चलेगा अनसिलेक्टेड। मेन कंडीशन अटेंडेंस है, क्योंकि अगर अटेंडेंस है तो आप एग्जाम में बैठो, अब एग्जाम में बैठे हो तभी तो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल चेक होंगे। अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया, मार्क्स पे इन बन जाए।
तो वो उसको अंदर कर देंगे, मतलब वो डिपेंड करता है हम कंडीशन का सीक्वेंस क्या रखेंगे, वो अब हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है। फॉन्ट साइज, और कौन सी कंडीशन बना सकते हैं हम लोग? पिन where ATM pin is equal to ये मुझे को मैसेज कर रहा है कि मैं पाइथन की क्लास में बैठा हूँ, यार ग्रुप में मैसेज कर दो कि इधर क्लास हो। अच्छा, एटीएम पिन हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग में मैं एक एटीएम पिन स्टोर करवाता हूँ 1 2 3 4। अब इस 1 2 3 4 सबसे पहले तो हमें जब भी एटीएम की पिन एग्जीक्यूट करनी है तो एटीएम की पिन हमें पता है कि 4 डिजिट की होती है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी लेंथ चेक करनी है। हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन है, एक चीज है, एक टूल हमें मिलता है जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लेंथ का मेथड। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एटीएम पिन डॉट लेंथ, एटीएम पिन लगाएंगे डॉट लेंथ। अभी फिलहाल समझने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो डॉट लेंथ का मतलब है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर हैं। नंबर क्यों यूज, दोबारा नंबर क्यों नहीं यूज किया? नंबर की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। 1 2 3 4 अगर नंबर से नहीं ना हो सकता, नंबर से होगा जब हम लोग कंडीशन चेक कर सकते हैं, मतलब दोनों तरह कंडीशन चेक कर सकते हैं ना, कि अगर हम लोग लगा दें कंडीशन कि 1000 से ग्रेटर और 999 से स्मॉल होना चाहिए, तो तभी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ, वैल्यू भी और वो भी। ओके, हम लोग वैसे कर लेते हैं जैसे आप कह रहे हैं। अगर आप अब अगर एटीएम, अब हमें एटीएम की पिन को चेक करना है कि एक तो उसकी लेंथ जो है 4 होनी चाहिए। अब 4 लेंथ कब हो सकती है कि अगर एटीएम पिन, सॉरी, एटीएम पिन ग्रेटर हो 999 से और स्मॉलर हो 10,000 से। डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये देखना है ना कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा रहे हैं, एंड का यूज केस कहाँ पे है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो इनवैलिड है या नहीं इनवैलिड। हम लोग एंड लगा के चेक करेंगे कि अगर इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आ रही है तभी वो मोर कैरेक्टर हो सकती है ना, तो वो वैलिड है, अदरवाइज अदरवाइज इनवैलिड। हम लोग कंडीशन बना के चेक करनी मल्टीपल के कैसे कैसे कंडीशन बनती है, एंड का ऑपरेटर कहाँ यूज होगा, और का कहाँ यूज होगा, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, हर किसी का थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है कि मैंने कंडीशन क्या सोच के बनाई, क्या सोच के नहीं बनाई, लेकिन हमें ये देखना है कि ये हम लोग कैसे मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं डेली लाइफ में, हमारा क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली है। अब एटीएम पिन की हो गई है, और कोई कंडीशन बन सकती है।
दोबारा। हाँ, इनपुट के साथ हम मैच करें कि जो इनपुट है तो वो इनपुट जब भी हम लोग अच्छा, वेरिएबल जब भी इक्वल करना है, अब यहाँ पे दो यूज कैसे हैं? एक तो हमारे पास वैलिड वैलिड का आ गया, और मैच करना है तो हम लोग बताएंगे कि वो मैच हुआ या नहीं हुआ। एटीएम पिन कोड या इनपुट। और एटीएम पिन हमारी थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या स्टोर करना, और हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर इनपुट देता है 1 2 3 4। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक तो यहाँ पर एंड लगा दूँ कि भाई एटीएम पिन इनपुट को एटीएम पिन के साथ मैच करना चाहिए। एटीएम पिन याद, जो भी एटीएम यूजर एंटर कर रहा है, पिन अपनी एंटर कर रहा है, वो इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, मतलब एक से बड़ी एक से छोटी, ताकि 4 कैरेक्टर हो सके। और वो दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। एटीएम पिन जो हमारे बैंक अकाउंट में स्टोर है ऑलरेडी, एटीएम वो भी सही है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को कितना सिक्योर करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे कैसे यूजर को शो करना चाह रहे हैं एरर या मैसेज। बहुत सारी जगह इनवैलिड आएगा। वो तो अब हमने कंडीशन लगानी है ना कि वो क्या है। डाटा टाइप भी चेक होगी। हाँ, लेंथ कम। नहीं नहीं, डॉट लेंथ स्ट्रिंग के लिए यूज होगा। जब भी स्ट्रिंग डाटा टाइप आ गई मल्टीपल कॉमास के साथ, अगर नंबर के साथ किया फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर तो वो इक्वल नहीं आएगा ना, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर वो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। वो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज हो, दो वैल्यू चेक करने के लिए, तीन वैल्यू प्लस डाटा टाइप के लिए। सारी अपलोड हो रही है। आप लोगों के जो नोटिफिकेशन वाला ग्रुप है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक पिन कर दी, जहाँ पे आप लोगों का कोड जाएगा गिटहब का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कौन सा ग्रुप है वो मुझे, कौन सा ग्रुप है? डिस्कशन ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया था, वो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मुझे रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँ। कल जिनकी आई थी 5 6 मैंने एक्सेप्ट कर दी कोई issue नहीं। अच्छा, हमने आज क्या क्या पढ़ा है? ऑपरेटर्स जो रहते थे वो हम लोग खत्म किए हैं। इफ इफ एल्स और नेस्टेड इफ, मतलब ये जो हम लोगों ने इफ कंडीशन लगाई है, इफ के अंदर इफ, उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। नेस्टेड कंडीशंस बोलते हैं। ये आ गया इफ एल्स इफ। बिल वाला बनाएंगे ताकि मुझे पता चले। चलें, मैं आपको बता देता हूँ कि पर यूनिट प्राइस कर लेते हैं, कितने का चल रहा है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10,
और टैक्स पर 100 यूनिट्स, 5%, टोटल प्राइस प्रोग्राम बनाया सर।